अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमी के बारे में। इकोनॉमी यानी मईशत। जैसे ही हम नाम लेते हैं ना इकोनॉमी का, तो हमारे जहन में जो सबसे पहला वर्ड आता है वो है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर एक मुल्क की जीडीपी कम है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है इकोनॉमी पर, और अगर ज़्यादा है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है इकोनॉमी पर। ये दोनों सिनेरियोज आज हम डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी यानी पाकिस्तान की जीडीपी कितनी है, और उसको कंपेयर भी करेंगे भारत और बांग्लादेश से, और जो दुनिया की जो टॉप 15 इकोनॉमीज़ हैं वो भी ज़रा आपको बताऊंगा। डेटा आपके सामने शो करूंगा, मैं खुद से कोई बात नहीं करूंगा। और आपको ये भी बताऊंगा कि पाकिस्तान का रैंक कितना है, यानी पाकिस्तान टॉप 50 में भी आता है, पाकिस्तान की इकोनॉमी क्या टॉप 50 में भी आती है, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले तो आपको बताता चलूं कि जीडीपी का मतलब क्या है, यानी जीडीपी की डेफिनेशन क्या है। तो दोस्तों, जीडीपी की कोई प्रॉपर डेफिनेशन है ही नहीं, जिसकी वजह यह है कि जीडीपी को एक ही लाइन में डिस्क्राइब कर देना ये बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन अगर लफ्जी मानी जाना है तो उसका मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। ग्रॉस का मतलब है टोटल, डोमेस्टिक का मतलब है विद इन अ कंट्री यानी पाकिस्तान की बाउंड्री के अंदर, और प्रोडक्ट का मतलब है अशिया। देखिए दोस्तों, आप ना पैसा टोटल दो तरीकों से कमा सकते हैं। नंबर एक, आप किसी चीज़ की प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। जैसा कि आप कार्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, आपने कोई आपका कोई टेक्सटाइल की मिल है, उसके अंदर आप कपड़े बना रहे हैं वगैरह वगैरह। ये तो एक तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका है कि आप कोई सर्विसेज दे रहे हैं, जैसा कि आप डॉक्टर हैं तो आप आवाम को सहूलत दे रहे हैं, एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। आप एक लॉयर हैं, वकील हैं, आप आवाम को मतलब सर्विस मुहैया कर रहे हैं लॉयर की शक्ल में। तो ये टोटल है दो तरीके। अब जीडीपी कैलकुलेट करने का तरीका है कि एक मुल्क के अंदर कितनी चीज़ें मैन्युफैक्चर होती हैं, एक मुल्क के अंदर कितनी चीज़ें मैन्युफैक्चर होती हैं, और सारा वगैरह मिलाकर, और इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स, इन तीनों को मिलाकर जो मजमुआ हमारे पास निकल के आता है उसको कहते हैं जीडीपी। अब अगर अभी भी आपको समझ नहीं आई तो मैं एक मिसाल से समझा देता हूँ। फर्ज करें आप जा रहे हैं मार्केट, आप गए मार्केट, आपने मार्केट से एक अंडा लिया क्योंकि आपने ऑमलेट बनाना था। तो अब उस अंडे की जो प्राइस है वो जीडीपी में ऐड होगी। लेकिन अगर वही एक दुकानदार जा रहा है जो बेकरी पर काम करता है, उसने अंडा लिया है क्योंकि उसने एक केक बनाना है, तो उस अंडे की प्राइस जीडीपी में ऐड नहीं होगी, बल्कि जो वो केक बना रहा है ना, उस केक की प्राइस जीडीपी में ऐड होगी। अब देखिए कि भाई एक अमेरिका की एक कंपनी है, वो आती है पाकिस्तान, वो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर किसी चीज़ को करती है, पाकिस्तान में आ गई और किसी चीज़ की मैन्युफैक्चर शुरू कर दी, जिस तरह कार्स हो गई, मोबाइल्स हो गए वगैरह वगैरह। तो जो चीज़ पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो रही है तो वो पाकिस्तान की जीडीपी में ऐड होगी, ना कि अमेरिका की जीडीपी में। अमेरिका की जीडीपी में वो चीज़ ऐड नहीं होगी, पाकिस्तान की जीडीपी में ऐड होगी। अब दुनिया की टॉप 15 इकोनॉमीज जो मैंने आपको पहले बताया उसके बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। आपको बताता चलूँ कि दुनिया की जो टॉप 10 इकोनॉमीज है ना, उसमें पाकिस्तान नहीं आता। सॉरी, पाकिस्तान तो दूर दूर की बात है, एक भी मुसलमान मुल्क नहीं आता उसमें। मैं खुद से ये बात नहीं कर रहा, आपको डेटा दिखाता हूं। तो देखें दोस्तों, अब आपके सामने एक टेबल नज़र आ रहा होगा, तो उसमें जो नंबर 1 इकोनॉमी है, दुनिया की जो नंबर 1 इकोनॉमी है वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसकी इकोनॉमी है 26 ट्रिलियन यूएस डॉलर। ये 2023 का डेटा यानी 2022 का डेटा है। चाइना दूसरे नंबर पर है, जापान तीसरे नंबर पर है, और जर्मनी चौथे नंबर पर है। और टॉप 5 के अंदर आ जाता है हमारा पड़ोसी मुल्क भारत यानी इंडिया, उसकी इकोनॉमी है 3.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर। अब आप कहेंगे भाई ज़रा पाकिस्तान को तो दिखाओ। मैं जी ऊपर करता जा रहा हूँ जी, पाकिस्तान आने वाला है। ये रहा हमारा मुल्क पाकिस्तान, 42nd रैंक पर है और 376 बिलियन यूएस डॉलर, यानी इंडिया की इकोनॉमी से सिर्फ और सिर्फ 10 गुना कमज़ोर है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 10 गुना कमज़ोर है। और आपको जैसे मैं कह रहा था, मुसलमान मुल्क ना सिर्फ टॉप 10 में भी नहीं आते, बल्कि टॉप 15 में भी एक भी मुस्लिम मुल्क नहीं है, बल्कि 16वें नंबर पर है इंडोनेशिया, जिसकी इकोनॉमी है 1.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर, जो
मुसलमान मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है सबसे ज़्यादा इकॉनमी वाला। ये था जी डेटा जो आपने देखा अभी सारा का सारा, और ये मैं खुद से नहीं बता रहा था, ये मैंने आपको विकिपीडिया से अभी सारा कुछ दिखाया है। अब कुछ बड़े लोग आ जाएंगे और वो कहेंगे कि यार इंडिया की तो आबादी ज़्यादा है, इसी वजह से इंडिया की इकोनॉमी ज़्यादा है। तो अब आपके सामने मैं मैथ्स करके दिखाता हूँ, आपको सारा समझाता हूँ कि आबादी को अगर आप एक फैक्टर लेकर चलते हैं ना कि भाई उनकी आबादी ज़्यादा इसी वजह से उनकी इकोनॉमी ज़्यादा है, तो अब मैं ज़रा आपके सामने मैथ्स करके दिखाता हूँ। पाकिस्तान की आबादी है लगभग 25 करोड़, इंडिया की आबादी है लगभग 140 करोड़, यानी 1 अरब 40 करोड़। अब अगर आप कहते हैं ना कि भाई पॉपुलेशन का फैक्टर रखो, तो रखता हूँ। अब देखा जाए तो पाकिस्तान की आबादी इंडिया से 4-5 गुना कम है। इंडिया की आबादी 4-5 गुना ज़्यादा है ऑब्वियसली पाकिस्तान से। तो अब असूल तो ये होना चाहिए ना कि भाई पाकिस्तान की इकोनॉमी इंडिया से 4-5 गुना कम होनी चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान की इकोनॉमी इंडिया से 4-5 गुना कम होनी चाहिए, तो ये 10 गुना कम है। इसका मुझे ज़रा जवाब दे दो कि ये 10 गुना कम क्यों है। आप तो कह रहे थे कि भाई आबादी उनकी ज़्यादा है, इस वजह से उनकी इकोनॉमी ज़्यादा है। तो अगर इस तरह आपने फैक्टर लेकर चलना ना, तो फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी इस टाइम 5 गुना सिर्फ कम होनी चाहिए थी, ये तो 10 गुना कमज़ोर है। अब इसके पीछे क्या रीजंस हैं, इस पे मैं अलग से भी वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपको यही बताना था कि भाई पाकिस्तान का आप हाल देखने के। लेकिन देखा जाए तो पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी भी बुरी नहीं है, 42वां रैंक इतना भी बुरा नहीं है, क्योंकि हम दुनिया के 150 मुल्क से ऊपर हैं। तो ये फख्र करो और गीत गाओ। और एक इसी बात पर 42वें नंबर पर हमने रैंक किया है। इसी बात पर मेरा ISPR अस्तगफिरुल्लाह, ISPR नहीं, किसी यार जो गाने वगैरह लिखते रहते हैं उनसे गुजारिश है कि एक गाना रिलीज़ किया जाए जिसपे बताया जाए, फ़ख्र किया जाए कि पाकिस्तान 42वें रैंक पर है, यानी पाकिस्तान दुनिया की 150 इकोनॉमी से ऊपर है। गाना रिलीज़ करे जी। तो बस इतना था। उम्मीद है गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट रिशाइल हयात 7, इसको भी फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।